पिछले वीडियो में हमने प्रश्नमाला 2.1 से संबंधित कुछ बेसिक पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। अब हम प्रश्नमाला 2.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि दर्शाइए मतलब कि हमें सिद्ध करना है कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, ये जो विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है इसका हमने बताया था पिछले वीडियो में कि इसको कैसे डिनोट किया जाता है। जो विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है उसका जो स्क्वायर है मतलब कि उसका जो वर्ग है उसको 8³ + 1 के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो चलो देखते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले माना कि जो a है हमारा कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक है कोई a। ठीक है, हम जानते हैं कि जो विषम धनात्मक पूर्णांक है उसको कैसे लिखा जाता है। तो जो a होगा उसको हम लिख सकते हैं 2n+1। ये 2n+1 क्यों लिखा जाता है ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जहाँ पे n कोई भी प्राकृत संख्या है, 0 से मतलब 1 से लेकर कोई भी n तक। इतना समझ आया। फिर इसमें क्वेश्चन में दिया गया है तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का हमें वर्ग करना है, मतलब कि a का स्क्वायर करना है। तो इधर भी 2n+1 का स्क्वायर होगा, 2n+1 का स्क्वायर। अब ये देखो, ये 2n है इसको हम a मान सकते हैं, जो 1 है उसको हम b मान सकते हैं। तो इधर हम यूं दर्शाएंगे, जो a + b का जो स्क्वायर होता है उसको खोलने पे हमें क्या मिलता है, a² + का 2ab + का b²। ठीक है, तो a + b का प्रसार हम इसमें भी करेंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं a² मतलब a² बराबर 2n का स्क्वायर प्लस 2, a इसमें है हमारा 2n तो 2n, b है हमारा 1 + 1 का स्क्वायर। इतना समझ आया। तो अब हम आगे चलते हैं। a², तो 2n का स्क्वायर होता है, 2n का स्क्वायर क्या होगा, 4n का स्क्वायर, प्लस आएगा हमारे पास 2 × 2 होता है 4, तो 4n + का 1। फिर आगे चलेंगे हम। अब देखो 4n² + 4n में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4n कॉमन आएगा ना इसमें, तो यहाँ पे क्या बचेगा, n + 1 प्लस का ये 1 इसके साथ में एज इट इज चल ही रहा है, इसको हम 1 को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो है हमारे पास 8³ + का 1। तो लास्ट में इसमें भी 1 आ रहा है और इसमें भी 1 आ रहा है, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, अब हमें जो 4n × n+1 है इसमें चेंज करना है। तो देखो जो n है, यदि हम इसको कोई भी विषम माने तो जो n+1 है वो क्या होगा, सम हो जाएगा, क्योंकि विषम के अंदर जब 1 जोड़ा जाता है तो वो सम बन जाता है। और यदि हम इसको सम माने तो ये विषम हो जाएगा। यदि सम और विषम का आपस में गुणन किया जाता है तो हमें एक सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल के जैसे भी समझ सकते हैं, जो 7 है हमारा विषम होता है। ठीक है, जैसे इसको 5 ले लो, 5 के अंदर 1 जोड़ा तो होगा हमारा 6, तो हमारे पास क्या आएगा 30, जो कि एक सम संख्या है। ठीक है, तो जो n × n+1 होगा वो क्या आएगी, हमारे पास एक सम संख्या आएगी। अब क्वेश्चन में देखो हमें q दे रखा है, q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो जो 2q होगा वो एक सम संख्या आएगी, और जो हमारा n × n+1 है ये भी सम संख्या है। ठीक है, तो जो n × n+1 है इसको हम 2q के बराबर लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। a² बराबर 4, इसके बराबर हमने लिख दिया, हम यहाँ साइड में लिख देते हैं n × n+1 बराबर 2q। तो
4 हमारे पास पहले से था, इसकी जगह हमने रखा है 2 क्यूब, प्लस का 1 हमारा एज इट इज रहेगा, इसको तो हमें छेड़ना ही नहीं है। फिर आएगा हमारे पास ए स्क्वायर बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 8 क्यूब प्लस का 1। यही तो हमें सिद्ध करना था, मतलब कि हमें यही तो दर्शाना था। फिर हम लिख देंगे अतः, मतलब कि लास्ट लाइन, अतः जो एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ये हमने विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या मानी थी a, इसका स्क्वायर 8 + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा हमें सिद्ध करना है, मतलब कि दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, जो पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर हमें जो पूर्णांक था उसका स्क्वायर मतलब वर्ग दिया गया था, और इसके अंदर घन यानी कि क्यूब है। तो क्यूब जो होगा वो 9 क्यूब या 9 क्यूब प्लस 1 या 9 क्यूब प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है, ये हमें दर्शाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो अपना धनात्मक पूर्णांक संख्या है उसको मानेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं, माना जो धनात्मक पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक बराबर, उसको माना है हमने a। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में 9 के मल्टीप्लाई में है, मतलब क्यू के मल्टीप्लाई में है 9, तो हम जो b की वैल्यू है वो 9 ले सकते हैं। पर क्वेश्चन के अंदर देखो, क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है घन मतलब कि क्यूब। यदि हम 9 का क्यूब करेंगे तो बहुत, मतलब जो हमारा कैलकुलेशन होगा इस क्वेश्चन में वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें 9 ही तो मल्टीप्लाई में लेके आना है, तो हम ये किसी और के थ्रू भी ला सकते हैं। जैसे अगर हम b की जगह 3 लें, 6 लें, तो भी हमारा जो है, मतलब 9 भी ले सकते हैं, कोई गलत नहीं है, 6 ले लो, 9 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, हमारा गलत नहीं है। आंसर हमारा 9 से आ सकता है, पर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो 3 लेंगे। ठीक है, इतना समझ आया। फिर हमें दर्शाना है, मतलब कि पहले हम घन करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं जो r की वैल्यू है। r की वैल्यू हमने पिछले वाले वीडियो में बताई थी कि 0 के बराबर या बड़ी, और जो 3 है उससे छोटी होगी। तो r की वैल्यू सबसे पहले रखी 0, फिर रखी 1, फिर रखी 2, क्योंकि 3 तो हम ले नहीं सकते, है ना। फिर अब देखो, हमें जो धनात्मक पूर्णांक है उसका घन करना है, मतलब कि उसका क्यूब करना है। तो जो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या बोलती है, a बराबर b क्यूब प्लस का r। क्यू हमें दे रखा है तो हम कुछ और ले लेते हैं, हम l ले लेते हैं। तो a बराबर b है 3m प्लस r की जगह रखा 0, फिर अगले में रखेंगे हम r बराबर 1, तो क्या आएगा, a बराबर 3m प्लस का 1। अगले में r की वैल्यू रखेंगे 2, तो आएगा 3m प्लस का 2, है ना। चलो अब देख लेते हैं, जो 3 संख्याएं आई है हमारे पास उनका हम क्यूब करते हैं। सबसे पहले इधर करते हैं, मतलब 3 पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। a बराबर 3m, इसका क्यूब किया तो इधर क्या आया, 3m का क्यूब, ये आया 27m का क्यूब। हमें प्रूव करना है 9 क्यू के बराबर, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 9 कॉमन लेंगे, तो हमारे पास बचा 3m का क्यूब, है ना। अब ये जो 3m क्यूब है इसको हम रख लेते हैं q के बराबर, q बराबर 3m क्यूब रखने पर, तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 9q। देखो हमें यही तो दर्शाना था, तो ये एक आ गया हमारे पास। फिर हम अगली संख्या लेते हैं, a बराबर 3m प्लस का 1, दोनों साइड घन करने पर a क्यूब बराबर 3m प्लस 1 का क्यूब। तो अब इसके अंदर देखो a प्लस b का क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। अब a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, इसको हम इधर साइड में लिख लेते हैं, a प्लस बी का क्यूब,
बराबर में क्या आएगा, ए क्यूब प्लस का 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस का बी का क्यूब। ये a प्लस बी का जो क्यूब होता है उसका प्रसार है। तो हम 3m+1 के अंदर इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो इसका प्रसार करेंगे, इधर आएगा a क्यूब, है ना। फिर लिखा 3m का क्यूब प्लस 3ab, मतलब वापस जो 3m है उसका स्क्वायर आएगा, तो a का स्क्वायर है ना यहाँ पे, इसलिए 3m का स्क्वायर आ गया इंटू का 1। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे है 3ab का स्क्वायर, 3 इंटू 3m, इधर भी 1 है इसलिए 1 का स्क्वायर प्लस का 1 क्यूब। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो a क्यूब बराबर 3m का क्यूब किया तो आया 27m क्यूब प्लस इधर फिर से 27m स्क्वायर, क्योंकि 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो 27, यहाँ पे m की पावर 2 है इसलिए m स्क्वायर आएगा, प्लस 3 इंटू 3 9m प्लस 1। फिर अब आगे देखते हैं, a क्यूब बराबर, अब इसमें से देखो हम ऐसी क्या चीज कॉमन लें कि जो हमारे पास 9 क्यूब बन जाए, क्योंकि हमें क्या दर्शाना है, 9 क्यूब प्लस 1, है ना। तो ये 1 जो है वो एज इट इज रहने देंगे, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये जो बाकी का पूरा पद है इसको हमें 9 क्यूब बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 9 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 3m का क्यूब प्लस का 3m स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस का m, है ना, प्लस 1। अब देखो a क्यूब बराबर, ये जो पूरी टर्म है इसको हम मान लेंगे q, तो इधर हम साइड में लिख देंगे, माना 3m स्क्वायर, सॉरी 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस का m इज इक्वल टू q। तो q की वैल्यू इसमें रखेंगे तो 9q प्लस का 1, यही तो हमें दर्शाना था। अब अगला हमें दर्शाना है 9q प्लस का 8। तो अभी देखो हमें r की जगह क्या रखना है, 2, मतलब कि ये वाली वैल्यू a की लेनी है। तो इधर वाला मैं साफ कर रही हूँ ताकि ये पूरा क्वेश्चन आ जाए। तो a बराबर हमने 9q प्रूव कर दिया, a क्यूब, यहाँ पे a क्यूब चल रहा है, a क्यूब बराबर 9q प्रूव कर दिया, a क्यूब बराबर 9q प्लस 1 प्रूव कर दिया, a क्यूब बराबर 9q प्लस 8 हमें प्रूव करना है। तो मैं ये पूरा साफ कर देती हूँ, और यहाँ पे हमने a क्यूब बराबर 9q अभी हमने प्रूव किया है, इसके लिए इसको साइड में रख देते हैं। फिर अगला हमें जो a की वैल्यू लेनी है वो है 3m प्लस का 2, तो रखते हैं a बराबर 3m प्लस का 2। इस बार हमने r की वैल्यू 2 रखी है, दोनों साइड हम क्यूब करेंगे, है ना। तो a क्यूब एज इट इज रहेगा, इधर लिख लेते हैं इसको। फिर आएगा ये वापस a प्लस बी का क्यूब बन गया, a प्लस बी का फॉर्मूला ये रखा हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे 3m का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, मतलब कि 3m का स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। अगला स्टेप है 3ab स्क्वायर, 3a है हमारा 3m, इधर आएगा b का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस इस बार 2 का क्यूब है, मतलब b का क्यूब है तो 2 का क्यूब आ जाएगा। वापस हमने लिखा a क्यूब बराबर 3m का क्यूब कितना आएगा, 27m क्यूब। अब इस स्टेप में देखो 3 का स्क्वायर किया 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, 27 को फिर 2 से किया तो 54 m का स्क्वायर, प्लस इसके अंदर कितना आएगा 12, 36, 36m प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, है ना, तो 8। फिर अगले स्टेप में
ए क्यूब बराबर ये। अब हमें प्रूफ क्या करना है, 9q प्लस 8 लेके आना है। तो 8 तो हमारा ऐसे का ऐसा रहेगा, इसको हमें छेड़ना नहीं है। तो इसको हमें कितना बनाना है, 9q। तो हम इसको 9q कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले 9 को हम कॉमन लेते हैं, इधर कितना बचा 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस का 4m। ये 8 है वो वैसे का वैसा पड़ा रहने देते हैं। तो अब देखते हैं अगले पद में 9, ये जो पूरा है 3m स्क्वायर प्लस 6m, 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस का 4 है, इसको हम मान लेते हैं q। ठीक है, तो इसको माना हमने q, इधर नीचे लिख देते हैं माना 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m बराबर q। तो अब इसकी जगह हम q लिखते हैं, तो 9q प्लस का 8, यही तो हमें दर्शाना था। तो हम लिख सकते हैं अतः, सबसे नीचे यही लाइन लिखनी है हमें, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q प्लस 1 व 9q प्लस 8 के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें बोला गया है कि दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो हम मानेंगे वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के बराबर होगा। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा पिछले क्वेश्चन में करते हैं वैसे ही, कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है उसको हम मानेंगे। माना धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है उसको ए माना। अब क्वेश्चन के अंदर हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो q के मल्टीपल में होता है वो b होता है। तो यहाँ पे b की वैल्यू होगी हमारी 6, और जो r की वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और b से एक कम पे खत्म होती है। ठीक है, तो r की वैल्यू हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं हम। r की जो वैल्यू होगी वो 0 से हम स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 हम नहीं लेंगे, ये हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर से लगाएंगे। तो लिख लेते हैं अपन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थी, उसका स्टेटमेंट क्या था कि जो हमारा a होता है वो b q प्लस r के बराबर होता है। तो लिख लेते हैं a बराबर b q प्लस का r, जहाँ पे a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r हमारा शेषफल है। तो अब हम इसमें b और r की वैल्यू पुट करते हैं। तो b की वैल्यू है हमारे पास 6, q, r की वैल्यू सबसे पहले हम रखेंगे 0, इसको थोड़ा इस साइड लिख लेते हैं। a बराबर b q मतलब कि 6q प्लस का 0, a बराबर 6q प्लस का 1। मतलब जो ये प्रमेय का है, इसका जो स्टेटमेंट है, इसके अंदर हम सिर्फ b और r की वैल्यू रखते जाएंगे। तो a बराबर 6q प्लस का 2, a बराबर 6q प्लस का 3, a बराबर 6q प्लस का 4, a बराबर 6q प्लस का 5। अब इन सब के अंदर देखो, मतलब इसको हम 6q सीधा भी लिख सकते हैं, 0 का तो कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 6 के अंदर पूरा पूरा भाग जाता है, 2 कॉमन ले रहे हैं ना। तो यहाँ पे आएगा 3q, इसके अंदर 2 कॉमन नहीं आएगा तो इसको यूँ छोड़ देते हैं। इसके अंदर 2 कॉमन आएगा हमारा, तो यहाँ पे फिर से लिखा 2, तो यहाँ अंदर बचा 3q प्लस का 1। अगले के अंदर फिर 2 का
हम 2 कॉमन नहीं ले सकते। अगले के अंदर देखो फिर से 2 कॉमन लिया तो बचा हमारे पास 3q प्लस का 2। अगले के अंदर फिर 2 कॉमन नहीं आएगा। हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम संख्या हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर रखी है, वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता या फिर जो संख्याएं 2 का गुणज नहीं होती। पर हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, a बराबर, यहाँ पे तो 2 का गुणज दिख रहा है अपन को, यहाँ पे भी 2 का गुणज दिख रहा है और इसमें भी 2 का गुणज दिख रहा है। तो ये जो पहला, तीसरा और जो 5वां है वो नहीं हो सकता है ना, तो हम इसको क्रॉस मार देंगे। अब बचा हमारे पास a बराबर 6q प्लस 1, a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 5। यही तो हमें क्वेश्चन में दर्शाना था। तो हम लिख देंगे कि अतः कोई जो विषम धनात्मक पूर्णांक है उसको, विषम धनात्मक पूर्णांक को a बराबर 6q प्लस 1, a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 5 के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।